हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं 7 से 24 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेशन एंड फंक्शन का। 1 से 8 फर्स्ट पार्ट में हम लोग कर देख चुके हैं और 9 से 16 सेकंड पार्ट में देख चुके हैं। आज हम लोग थर्ड पार्ट में देख रहे हैं 17 से 24 तक का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। आपको एफ ऑफ एफ यानी एफ का कंपोजिशन एफ से ही फाइंड करना है। तो देखिए एफ ओ एफ एक्स का मतलब हो गया एफ ब्रैकेट एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब ये फंक्शन फिर एफ का ही है, तो एफ में यहाँ पे एक्स के जगह पे एफ एक्स यानी कि ये जो वैल्यू है ये वापस पुट कर देंगे। तो एक्स के जगह पर हो गया 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3। फिर देखिए इसका पावर लिखा हुआ है 3, वो आ गया। फिर ओवरऑल पावर है 1/3, वो आ गया। अब यहाँ पे आपका पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर आप कैंसिल कर सकते हैं। ये जो पावर है, ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 माइनस एक्स क्यूब आ गया, ब्रैकेट हटाइए, साइन चेंज हो जाएगा। तो एक्स क्यूब का पावर 1/3 हो गया। सॉल्व करके आ जाएगा एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ए एंड बी दो सेट दिया हुआ है। आपको ए टू बी फंक्शन देखना है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन का कंडीशन क्या होता है, सेट ए का हर मेंबर के पास सिंगल इमेज होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे R1 में हर मेंबर के पास देखिए सिंगल इमेज है, R2 में भी देख लीजिए सिंगल इमेज है, R3 में सिंगल इमेज नहीं है। देखिए P के पास दो इमेज हो गया। ठीक है, इसलिए R3 फंक्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 में आपको एक फंक्शन लिखा हुआ है, A2 A है, ABC से ABC है, फंक्शन ऑन टू दिया हुआ है, 1 1 चेक करना। तो एक चीज़ में याद रखना है कि अगर सेम फंक्शन जैसे सेट ए है, तो सेट ए से ही सेट ए को अगर है फंक्शन, तो अगर वो ऑन टू है तो 1 1 भी होगा वो। ठीक है, या 1 1 है तो ऑन टू भी होगा। तो अगर ये ऑन टू है तो ये 1 1 भी होगा। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन है, मतलब ये सही है जो लिखा हुआ है। 20 में देखिए, 20 में सेट ए दिया हुआ है, आपको देखना है इक्विवेलेंस रिलेशंस कितना बन सकता है सेट ए से जो कंटेन करता हो 2 3 एंड 3 2। तो देखिए सेट ए का पॉसिबल मेंबर्स पहले देख लीजिए, पॉसिबल मेंबर्स क्या क्या हो सकता है। तो पॉसिबल मेंबर्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग सेट ए को सेट ए से ही, ये आपको मिल गया पॉसिबल मेंबर्स। फिर एक बनाएंगे रिलेशन R1, इसमें 1 1 2 2 3 3 तो रखेंगे ही, चूँकि रिफ्लेक्सिव आपको करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 2 3 एंड 3 2 रखना है, तो वो हम रख देते हैं। तो ये अगर आप चेक करें तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, पहला नंबर। दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो इतना तो हम लोग लिख लेंगे, ये तो पहले से लिखा हुआ यहाँ तक मेरे पास। अब जो रेस्ट बचा इसमें से, क्योंकि इसमें 9 मेंबर्स है, यहाँ पे इसमें टोटल 9 मेंबर्स है, तो उस 9 मेंबर्स से जो मेंबर मेरा यूज़ हो गया है उसको छोड़ के अगर देखिए, तो जो मेंबर्स बचा है उसको यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम 3 1 3 यूज़ कर लिए, 1 3 यूज़ करेंगे तो सिमेट्रिक के लिए हमको 3 1 भी कर लेना होगा। फिर ये सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो हो गया यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो कंडीशन जो है इसका और इसका ट्रांजिटिव के लिए 2 3 3 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 भी यहाँ पे ले लेंगे। और फिर इसको सिमेट्रिक करने के लिए 1 2 भी डाल देंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा R2 A क्रॉस A के इक्वल हो जाएगा। पूरा का R2 क्या हो गया, A क्रॉस A के इक्वल। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि आप दो इक्विवेलेंस रिलेशंस बना सकें। देखते हैं 21 में आपको चेक करना है इस रिलेशन को कि ये सिमेट्रिक है। तो एक्स वाई तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वाई एक्स देख लीजिए। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलिए या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलिए, दोनों का वैल्यू एक ही होगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। देखते हैं नेक्स्ट।
ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है fx, ठीक है। आपको ये देखना है क्या है, सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बोथ है या फिर नॉट अ फंक्शन है। तो चेक करते हैं इसको, फंक्शन तो ये होगा ही, fx ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में क्या करना है, किसी भी दो इंटीजर के बीच का वैल्यू दो पुट कर लीजिए। तो हम 1 और 2 के बीच का वैल्यूज 1.2 और 1.5 पुट कर देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर से मतलब क्या होता है कि 1.2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1, चूँकि दोनों वैल्यू सेम है इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है। दूसरा सरजेक्टिव चेक करने के लिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको याद होना चाहिए, रेंज जो होता है वो इंटीजर्स होता है, और कोडोमेन भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इंटीजर्स, तो रेंज और कोडोमेन सेम है तो ये सरजेक्टिव होगा। तो ये इंजेक्टिव नहीं है, सरजेक्टिव है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है 3 - 2x, आपको चेक करना है ये सब्जेक्टिव इंजेक्टिव बोथ है या फिर फंक्शन नहीं। तो देखिए fx जो दिया हुआ है 3 - 2x, यहाँ पे x की जगह कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम पुट करते हैं तो आपको कोई ना कोई रियल नंबर तो मिलेगा ही। तो ये फंक्शन तो है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, फंक्शन नहीं है इसका। सब्जेक्टिव इंजेक्टिव चेक कर लेते हैं, तो चूंकि ये डोमेन दिया हुआ है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल अगर डोमेन है तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू कोई भी दो नेचुरल नंबर पुट कर लेते हैं। ये वैल्यूज डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट अगर आ रहा है तो ये इंजेक्टिव है, तो पहला तो ये ठीक है इंजेक्टिव है। सब्जेक्टिव भी चेक कर लेते हैं। सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, जो fx दिया हुआ उसको हटाकर y लिख देते हैं, तो y इक्वल हो गया 3 - 2x, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। अब आपको देखना क्या है कि y का कोई ऐसा वैल्यू है जो यहाँ पुट करने पे x नेचुरल नंबर नहीं हो, चूंकि x क्या है नेचुरल नंबर से, ठीक है, x क्या है आपको ये नेचुरल नंबर से यहाँ पे आ रहा है। तो y का वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें तो x आएगा 1/2 जो नेचुरल नहीं है, इसका मतलब 2 के पास प्री इमेज नहीं है। अगर 2 के पास प्री इमेज नहीं है तो ये सब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 नंबर, इसमें आपको सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 1 फंक्शंस का नंबर देखना है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है 1 1 फंक्शंस के लिए, ठीक है, फॉर्मूला है NBPNA। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो A to A, तो A to NA के कारण फॉर्मूला हो जाएगा NA परमुटेशन NA, यानी NA फैक्टोरियल। NA क्या है तो नंबर देख सकते हैं 4 नंबर से, तो 4 फैक्टोरियल, यानी सॉल्यूशन क्या हो गया 24, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका।